हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स और एक्सरसाइज 6.1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जो पॉइंट ओ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। इफ एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, दिस इज एंड प्लस बी ओ सी बी ओ ई, इधर बी ओ ई है, तो बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल। इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री के इक्वल हमें दिया हुआ है। ए ओ सी एंड BOE it is equal to 70 degree and BOD is equal to 40 degree। BOD यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास 40 डिग्री है, ये अकेला एंगल हमें BOD गिवन है। फाइंड एंगल BOE, तो BOE यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स COE का मतलब क्या है, हमें 360 में से एंगल COE माइनस करना है। तो रिफ्लेक्स COE का मतलब 360 डिग्री माइनस एंगल COE, तो यानी कि पहले हमें COE ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा, फिर 360 में से माइनस करेंगे ताकि रिफ्लेक्स COE हमारे पास आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो एंगल BOD है वो एंगल AOC के इक्वल होगा एंड वाई वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। आप क्लियरली देख सकते हो दो लाइंस यहाँ पे एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये गिवन है। तो इट मींस इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल AOC की वैल्यू भी कितनी होगी, 40 डिग्री होगी, क्योंकि BOD हमें 40 डिग्री दिया हुआ है। अगर हमें एंगल AOC के बारे में पता चल गया तो हम लोग एंगल BOE कैलकुलेट कर सकते हैं। पुट एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री इन 1, तो AOC की जगह पर 40, BOE की जगह पर कुछ भी नहीं, इज इक्वल टू 70। तो BOE की वैल्यू हमारे पास आ गई, 70 में से 40 गया, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यानी कि एंगल BOE हमारे पास 30 डिग्री आ गया है और ये एंगल हम लोगों ने फाइंड करना था। तो यानी कि एक एंगल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब रिफ्लेक्स COE की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एंगल COE पता होना चाहिए। अब एंगल AOC प्लस एंगल COB, AOC and COB, this is equal to 180 डिग्री। वाई लीनियर पेयर, आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो AB एक लाइन है, तो AOC एंड COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो एंगल COB है वो दो एंगल्स को प्लस करके बना है, COE प्लस एंगल BOE, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। हमने COB को COE एंड BOE अपने प्लेस कर दिया। अब इधर C आएगा। एंगल AOC की वैल्यू 40 डिग्री है, एंगल COE हमें नहीं पता, और एंगल BOE की वैल्यू 30 डिग्री है। तो 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70, 180 में से माइनस करेंगे तो 110 हमारे पास बच जाएगा। तो यानी कि एंगल COE जो है वो 110 की वैल्यू आ गई। अब रिफ्लेक्स COE पता करना है हमें, तो हम लोग पहले ही उसके ऊपर लिख चुके हैं फॉर्मूला, COE
तो 360 में से 110 माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 250 डिग्री। तो यानी कि ये जो एंगल है COE, दिस इज 250 डिग्री। तो ये हम लोगों को फाइंड करना था और ये हम लोगों ने फाइंड कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई और एम एन जो लाइंस है वो ओ पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है। इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ वाई ये हमें 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, एंड ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। इन एंगल्स का रेशो 2:3 दिया है। फाइंड सी, तो हमें ये एंगल सी यानी एक्स ओ एन फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे एंगल एक्स ओ पी एंड एंगल पी ओ वाई। इन दोनों का जो एंगल का सम है इट विल बी 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब जो एक्स ओ पी है उसे हम लोग दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, दैट इज एक्स ओ एम प्लस पी ओ एम, क्योंकि पी जो एक्स ओ पी है वो एक्स ओ एम और एम ओ पी या पी ओ एम को मिला के बना है। और जो एंगल पी ओ वाई है उसे अपन एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद हमें जो रेशो दिया हुआ है इसको अपन लेट कर लेते हैं 1। A रेशो B इज इक्वल टू 2:3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड जो B है उसे अपन लेट कर लेते हैं 3x। तो हमने x की टर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया। अब XOM की वैल्यू आपके पास B दी हुई है, POM की वैल्यू आपको A दी हुई है और POY की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट देंगे, बिकॉज एंगल XOM इज इक्वल टू A, एंगल POM सॉरी XOM इज इक्वल टू B था, तो दिस इज XOM इज इक्वल टू B, POM इज इक्वल टू A एंड POY इज इक्वल टू 90। ये गिवन है तो हमने रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी। अब B की जगह पे 3x पुट कर दो, A की जगह पर 2x, 90 जब आप उधर लेके जाओगे तो इट विल बी माइनस का, तो 90 हो जाएगा। 3x और 2x को ऐड करेंगे तो 5x होगा और x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 18। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास 18 डिग्री आ गई है। अब हम लोग x की वैल्यू पुट करके b कैलकुलेट कर सकते हैं। b इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, यानी x की जगह पर 18 पुट कर दो तो इट विल बी 54। तो इसका मतलब है ये जो एंगल B है ये हमारे पास 54 कैलकुलेट होकर आया है। अब देखिए MN एक लाइन है तो इसीलिए एंगल XON प्लस एंगल XOM इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। XON ये एंगल हो गया और XOM ये वाला एंगल हो गया, तो ये एक लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं तो दोनों का सम विल बी 180। XON C है, XOM जो अभी हमने कैलकुलेट किया जो B था वो यानी कि 54 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो जब आपने C कैलकुलेट करना है तो 54 को उधर लेके जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो C की वैल्यू 126 आप लोगों के पास आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने एंगल B फाइंड कर लिया और B और C पे प्रॉपर्टी यूज हो गई लीनियर पेयर की, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। हमें A कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है,
अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहो तो अपनी तरफ से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जो मेन आंसर है वो हमें एंगल सी पूछा गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये दो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.1 के क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।